बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त सी चिकन शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। हम चिकन शामी कबाब जो है वो घर के मसालों से ही बनाने वाले हैं और बहुत ज़बरदस्त सा इसका जायका आता है और बहुत खुशबूदार से बनते हैं। तो चले अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने दाल ले ली है, चने की दाल है ये। तकरीबन 1 कप जो है वो मैंने दाल ली थी और उसके बाद 3 to 4 टेबलस्पून एक्स्ट्रा इसमें दाल थी। इसको मैं अच्छे तरीके से वॉश कर चुकी हूँ ताकि इसमें जो भी स्मेल वगैरह है वो सही हो जाए और इसमें जो डर्ट वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद मैंने इसको 1 से 2 घंटे के लिए अच्छे तरीके से भिगो के रख दिया था। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ kg जो है चिकन। ये चिकन जो है वो बोनलेस नहीं है, आप चाहें तो इसमें बोनलेस चिकन भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें मैं सॉल्ट ऐड करी हूँ, आप इसको अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसके साथ जाएगा इसमें ड्राई कोरिएंडर, जिसको मैंने हल्का हल्का थोड़ा सा कूट लिया था, 1 टेबलस्पून। साथ ही मैं इसमें तेज़पात डाल रही हूँ, तकरीबन 2 अदद हैं, तो आप इसमें 2 अदद तेज़पात ऐड कर दें। लौंग है 5 से 6, वो भी ऐड कर दें। 4 से 5 इसमें जाएंगी छोटी इलायची। दालचीनी इसमें ऐड करी हूँ तकरीबन 3 से 4, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है इसीलिए हम इसको ऐड करेंगे। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून और साबुत मैंने ली है इसमें लाल मिर्चें, जिसको तकरीबन जो है 9 से 10 साबुत लाल मिर्चें हम इसमें ऐड कर देंगे। और 1 चिकन क्यूब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इन्हेंस होता है इसका टेस्ट इससे, तो वैसे ये ऑप्शनल है। 1 to 2 टेबलस्पून मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, जिसको मैं अच्छे से रोस्ट कर चुकी थी। नौ से 10 जो है वो लहसुन के जवे ऐड कर दूंगी मैं। लास्ट में तकरीबन ½ लीटर के करीब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। बस इसको अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले वगैरह हैं वो हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए। लास्ट में मैंने थोड़े से लहसुन के जवे जो है वो और ऐड किए थे, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए इसको अच्छे से कुक करेंगे ताकि मसालों की जो है वो हमारी खुशबू आने जैसी लग जाएगी, तब हम इसको कवर करेंगे। हम डायरेक्ट इसको कवर करके नहीं रख रहे हैं, पहले इसको कुक करें। जैसे ही हमारे 3 से 4 मिनट अच्छे से कुक हो जाएगा, फिर मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 8 से 9 मिनट तक के लिए। ये देखिए हमारा चिकन का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 से 3 इंच जो है ये जिंजर है मेरे पास, अदरक। 6 से 7 हरी मिर्चें हैं, जिसको मैंने अच्छे से कट कर लिया था। ये ज़्यादा तीखी नहीं थी इसीलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा ऐड की है। और लास्ट में इसमें हम डालेंगे मिंट यानी पुदीना, ½ कप के करीब इसमें पुदीना जा रहा है। और ½ to 1 कप ही इसमें ऐड कर रही हूँ मैं कोरिएंडर, क्योंकि इससे बहुत अच्छा सा एक लुक आता है ग्रीन ग्रीन सा, तो मैं इसमें ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर है तो आप इसको अच्छे से चॉप कर लें, बट मैं इसको देखिए इसमें कूटूंगी। ये देखिए हमारा चिकन मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। ये थोड़ा थिक दही है, मतलब मैंने सिंपल जो नॉर्मल दही होता है उसको मैंने मलमल के कपड़े में रख दिया था 2 to 3 टेबलस्पून, और इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो जब निकल गया तो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। ये थोड़ा थिक हो गया था। हम इसमें पानी इसलिए नॉर्मल दही इसलिए ऐड नहीं कर रहे, वरना हमारे जो कबाब हैं वो बहुत अजीब अजीब से बनेंगे, इसीलिए हमने इसका पानी निकाल दिया था। और 2 टेबलस्पून मैं इसमें राइस फ्लावर ऐड कर रही हूँ। आप सिंपल चावलों को भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं। और थोड़ी सी चिकन जो है वो मैंने निकाल दी थी, जिसको मैंने हाथों से ही श्रेड कर लिया था। और जब हम कबाब बनाएंगे तो इसका एक अच्छा सा और भी अच्छा सा इसका एक टेस्ट होगा, जो हमने चिकन लास्ट में डाली है। ये देखिए मैंने इसको हाथों से ही हल्का सा जस्ट श्रेड किया है और इसको अब अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी मसल कर, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो आपस में अच्छे से एक जान हो जाए और अच्छे से मिक्स्ड हो जाए।
अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 अदद अंडा, और जैसे ही हम इसमें एग ऐड करेंगे तो हम इसको अच्छे से दोबारा से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें अंडा जो है वो भी अच्छे तरीके से मिक्सड हो जाए। हाथ की मदद से ही मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। यहाँ मैंने इस साइज़ का एक कैप ले लिया है और अपने हाथों को जो है वो मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया था। ये तरीका जो है बिगनर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त सा है, क्योंकि अक्सर जो है जो नए नए कुकिंग कर रहे होते हैं तो उनकी जो कबाब है एक शेप के नहीं बनते। तो इससे देखिएगा बिल्कुल परफेक्टली आपके कबाब एक ही शेप के बनेंगे, जैसे हमारी मम्मियाँ बनाती हैं ना, सेम वैसे ही। बस इसको हम लोगों ने अच्छे से दबाना है। आपको पहले आप बटर पेपर रख दीजिए उसके ऊपर, कैप के ऊपर, और फिर उसके बाद आप अपना चिकन का जो मिक्सचर है यानी कबाब का जो मिक्सचर है वो रख के इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिए। और इस तरह से देखिए आराम से हम जब इसको कैप से निकालेंगे ना तो हमारी जो कबाब की शेप है वो बहुत परफेक्टली डन होगी। ये देखें परफेक्ट शेप हमारी कबाब की बन गई है, और ये बहुत आसानी से भी बन गई है और जल्दी जल्दी भी बन जाती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी शेप कैसी बनी कबाब की। देखिए इसी तरह से मैं सारे कबाब जो है वो बना लूँगी। इसके अलावा आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं तकरीबन 1 मंथ से ज़्यादा। अब इन तमाम कबाब की शेप जब मैं बना लूँगी तो उसके बाद मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। जब ये अच्छी तरीके से फ्रीज़ हो जाएंगे फिर हम इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या बैग में आप इसको रख सकते हैं, और 1 मंथ से ज़्यादा जो है ये आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। जब आपका दिल करे इसको फ्राई करें और अपने घर वालों को सर्व करें। ये देखें मैंने एक आपको दिखाया, ये इस तरह से फ्रीज़ जब हो जाएगा ना तब हम इसको किसी भी कंटेनर में या तो बैग में इसको आप रख सकते हैं तकरीबन 1 मंथ से ज़्यादा। हाँ ये बहुत ज़बरदस्त से बनेंगे, इसीलिए ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे, वो अलग बात है, बट ये अच्छे तरीके से आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तमाम कबाब देखिए एक ही साइज़ के परफेक्टली हमारे डन हो चुके हैं। अब मैं एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेके इसको अच्छे से कुक कर लूँगी। हमारी आज की रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, उससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहेंगी। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई इसी तरह से ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।